अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे पता है कि इस दफ़ा मौका कुछ ऐसा रहा है, वक्त कुछ ऐसा रहा है, हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि ईद की तैयारी बहुत से लोगों के लिए शायद करना मुश्किल था, और या फिर कह लीजिए दिल ही नहीं कर रहा था, दिल मान ही नहीं रहा था। लेकिन आपके लिए, आपके सामने हाजिर तो होना था ईद के इस मौके पर, और इसलिए मैंने सोचा कि आपकी इस दफ़ा एक ऐसे शख्स से, ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊं जो एक लेजेंड है पाकिस्तान के, लेजेंडरी फिगर ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। मैं बात कर रही हूँ सैयद नूर साहब की। जी अस्सलाम वालेकुम नूर साहब, कैसे हैं आप? जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी, और जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी मुबारक। बिल्कुल, ईद तो मनानी होती है रमज़ान के बाद फ़ौरन। ऑफ कोर्स इट्स अ सेलिब्रेशन आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक कह लीजिए फेस्टिविटी होती है वो इस दफ़ा नहीं। मैं समझता हूँ लोग कह रहे हैं जी इस दफ़ा ईद बहुत सादगी से मनाई जाएगी, ऐसे होगा। तो ये ईद इतनी ज़बरदस्त मनाई जाएगी। देखें, ईद का मौका आता है तो लोग तैयार होकर घर से चले जाते हैं, बच्चे कहीं चले जाते हैं, मदर फादर कहीं चले जाते हैं, दादी अम्मा कहीं चली जाती हैं। इस बार क्या है कि सब लोग घर में इकट्ठे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक सेलिब्रेट करेंगे। मुझे तो ये ईद इस लिहाज से बहुत अच्छी लग रही है कि हम पूरा दिन जो है घर पे मनाएंगे और खाने खाएंगे, खाने बनाएंगे, गप्पे करेंगे। और वो जो एक प्यास होती थी कि बैठे हुए हैं, ये कब आएंगे, फिल्म देखने चले गए, ये फलां चले उधर चले गए, कब घर आएंगे, कब रात का खाना, सब सुबह का नाश्ता भी करेंगे, दोपहर का खाना भी खाएंगे, रात का भी खाना खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये जो लॉकडाउन रहा है, आई थिंक हर घर के ऐसे ही हालात रहे पिछले कुछ 2 से 3 माह से। तो लेकिन ईद नहीं थी ना, ईद नहीं, एक वैसे जश्न मनाने का दिल करता है, लेकिन ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से जो हालात रहे हैं उसमें हमारी सोसाइटी के जो लेस प्रिविलेज्ड मेंबर्स हैं उनके लिए काफ़ी दुख होता है। और लेकिन एक चीज़ अच्छी बात ये थी, हमने देखा कि लोग बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और एक दूसरे का साथ दिया। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं, बहुत कम, हम दुनिया के मुकाबले में। इसलिए कि हम खुद बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों को करते हैं, हम समझाते हैं। और एक मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूँगा गवर्नमेंट की कैंपेन को कि उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई और समझाया और बर वक्त समझाया, जिससे हम बच गए। एब्सोल्युटली, वो कहते हैं ना, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और एक बात अच्छी हुई है कि तमाम कौम ने हाथ धोने शुरू कर दिए। ये बड़ा, बहुत सारे एथिक्स ऐसे आ गए जो नहीं थे। नाक में पानी डालना शुरू कर दिया है, हाथ तो कोई 20 सेकंड 30 सेकंड धोने शुरू कर दिए, और खुद ब खुद कोई चीज़ खाने लगते हैं तो ख्याल आता है जाके हाथ धोए। मैं और इससे आम दूसरी बीमारियों में भी कमी आई है। मिसाल देता हूँ, मैं नफ्सियाती तौर पे घुस जाता हूँ बाथरूम में मैं जाके हाथ धोना शुरू कर देता हूँ, फिर आता हूँ, फिर कोई मैंने लिखा है या कुछ किया था, फिर उठाऊँ, फिर जाके हाथ धो ली। बिल्कुल, वो कहते हैं सिपाही निस्फ ईमान है। इस चीज़ की असल कह लीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है। ये अल्लाह मियाँ सब कुछ सारी दुनिया को बता रहा है। बिल्कुल, कि देखो मेरा इस्लाम, मेरा जो उसमें एथिक्स हैं, टीचिंग है, हाथ धोना है जी, नाक साफ करना, वो जो देखें वजू है, ये सारा, ये सारा, ये हमारा इस, तो ये सब इनको समझ आ रही है। और आपको आप देखिएगा कितनी तेज़ी के साथ लोग मुसलमान हो। देखिए ना, वो वहाँ जहाँ कभी अजान देने की इजाज़त नहीं थी, जिन ममालिक में, जिन सिटीज़ में, यूरोप में, वहाँ अजानें हो रही। बिल्कुल होती हैं। तो ये बहुत बड़ी, ये अल्लाह मियाँ ने, मैं समझता हूँ कि इनको समझाने के लिए ये सारा किया है। बिल्कुल, 2 ज़ाविये हैं इसको देखने के। इस ज़ाविये से देखें, पॉजिटिव साइड से देखें इसको, तो देखना ही चाहिए, पॉजिटिविटी तलाश करनी चाहिए हर काम में। और ये नहीं कि पॉजिटिविटी होती नहीं है, एक नेगेटिव काम हो रहा है तो उसमें से भी आपको पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए और निकल आती, होप होनी चाहिए। अच्छा नूर साहब, मुझे पता है ईद का मौका है, लेकिन मैं थोड़ा इस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तानी सिनेमा का फ्यूचर नैरेटिव कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए क्या होगा, किस तरह सेट किया जाएगा। अभी तक कोई
समझ लीजिए कि ऐसे एसओपीज नहीं नज़र आ रहे इंडस्ट्री के लिए जो सेट किए जा रहे हैं, चाहे वो ड्रामे के लिए हो, चाहे वो फिल्म के लिए हो, किसी भी शूट के लिए हो, एड कमर्शियल शूट ही क्यों ना करना हो। तो क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या नैरेटिव सेट किया जाएगा? द गुरुज ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से अभी तक कोई आपको अंदेशा दिया गया, कोई गाइडलाइन मिली है? नहीं, अभी तक ऐसी कुछ मिली नहीं है, लेकिन डिस्कशंस हुई हैं, तो इंतज़ार किया जा रहा है थोड़ा सा। और अगर खुदा न खास्ता ये प्रोलॉन्ग करता है तो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सिनेमा की बात है ना, वो एक ऐसी गैदरिंग एंटरटेनमेंट है, ऐसा मॉब एंटरटेनमेंट है जहाँ मॉब बैठ के एंजॉय करता है फिल्म को। और अगर वो मॉब नहीं है, दूर दूर बैठे हैं, तो अच्छी फिल्म भी आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जब इमोशंस नहीं नजर आएंगे, लाफ्टर नहीं आएंगे, अगर हाथ पे हाथ नहीं मारा जाएगा, अगर वो नहीं किया जाएगा हॉल में, तो वो फिल्म जिसके लिए जो डायरेक्टर एक सिचुएशन बनाता है, बिल्ड करता है, इमोशन लेके आता है, और जहाँ यूनानिमस एप्रिसिएशन निकलती है हॉल में, तो अगर वो नहीं होगी, दूर दूर बंदे बैठे होंगे, 15 बंदे अलाउ करेंगे या 20 बंदे अलाउ करेंगे, तो एक तो कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी, दूसरा चलाने की फिर ज़रूरत ही क्या है, ना इम्पैक्ट आएगा, ना पैसा आएगा, ना, तो लिहाजा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये जो डिज़ीज़ है ये ख़त्म हो, और प्रिकॉशनरी जो मेजर हैं वो हम ले के फिल्म ना देखें, फ्री माइंड के साथ, फ्री माहौल में। अच्छा चलिए, पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि अगर अज्यूम कर लेते हैं कि अगर सिनेमा घर खुल जाते हैं जल्द, तो उधर कुछ सीट्स छोड़ के, यानी 2 सीटें 3 सीटें छोड़कर शायद सीटिंग अरेंजमेंट हो, सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि शायद ऐसा प्रोटोकॉल अडेप्ट किया जाएगा। अगर ऐसा हो भी जाता है, जो बात आपने कही, फिर वो इंडोर्स हो जाती है कि रेवेन्यू इश्यूज आ जाएंगे कि पैसे कितने कमाएं, पैसे कॉस्ट तो पूरी नहीं होगी शो जो उस पे जो खर्चा हो रहा है, जो बिजली हो रही है, जो एसी चल रहे हैं, जो स्टाफ है, जो बाकी लवाजमात हैं, वो तो उतने ही हो रहे हैं जितने हाउसफुल में होते हैं, या कम से कम 50% ऑक्यूपेंसी अगर है, 50%, तो फिर भी ये वायबल है कि इतनी। और अगर आप 50% लेस देन 50% है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। नूर साहब, इशू ये है कि एक बंद कमरे में, एक कह लीजिए एक बॉक्स में आप बैठे हुए, सामने स्क्रीन लगी हुई है, लोग घबरा जाते हैं उधर बैठे हुए। कोरोना के दिनों में एक बंद कमरे में बैठना, जी हाँ, बिल्कुल, आप वही मतलब एयर ब्रीद इन कर रहे हैं, लेट्स से कोई अफेक्टेड है तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खौफ और डर रहेगा, ये रहेगा डेफिनेटली। ये तो ये फिर कैसे लोग सिनेमा घरों में नहीं जाएंगे? मैं बताऊं आपको, आप अलाउ भी कर देंगे तो लोग नहीं जाएंगे, ये फियर ऐसा है। लेकिन नूर साहब, मुझे ये पता है, जैसे लॉकडाउन की काफी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुई रमजान के दौरान, लोग दौड़े दौड़े बाजारों में चले गए, बच्चे भी लेके पहुंच गए, तो सिनेमा घर कैसे नहीं पहुंचेंगे? ये फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा बात पे। नहीं, सिनेमा देखें, खाने पीने की चीज़ों के लिए सिनेमा से तो गुजारा हो सकता है, उन चीज़ों के लिए नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों के घर में हर चीज़ खत्म हुई हुई थी, लोगों ने जाना था। नहीं नूर साहब, बाजार में औरतें चूड़ियाँ ले रही थी, दिखाया गया है बाकायदा फुटेज, चूड़ियाँ ले रही है, दुपट्टे ले रही हैं। मैं बताऊं हिना, हम भी ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें दिखाते हैं। ये 10 लोग होंगे जो चूड़ियाँ खरीद रहे होंगे, और 200 अपना पेट पूजा के लिए खरीद रहा होगा, तो हम ढूंढते हैं वो फुटेज जानबूझ के। अच्छा नूर साहब, ये बताएंगे, तो मेरी अपनी आंखों देखी बात है, आप लाहौर के जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कह लीजिए फॉर द प्रिविलेज्ड ऑफ द सोसाइटी, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उधर इतनी लंबी कतारें थी खवातीन की, सिर्फ कुर्ते और ये कपड़े लेने के लिए। जाहिर है, जिनकी हैबिट है हर वीक एक जाके जोड़ा खरीदने की, वो तो जाएंगे ही। लेकिन अभी तक फिल्म देखने का कल्चर हमारे यहाँ पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ। बहुत महदूद लोग हैं जो फिल्म देखने जाते हैं, बहुत महदूद लोग हैं। ये हमारा कल्चर अभी डेवलप होना है, ये हमें करना है। जो एक ज़माने में रहा है, वहीद मुराद साहब के ज़माने में, या मोहम्मद अली साहब के ज़माने में, या मैडम ज़ेबा के ज़माने में, या मैडम शमी मारा के ज़माने में, या इवन शान के ज़माने में अगर आप ले लें, जो पंजाबी सिनेमा, या सुल्तान राही साहब के ज़माने, ये कल्चर हमें दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा। लोगों को,
क्योंकि उस वक्त सिर्फ सिनेमा था ना एंटरटेनमेंट के लिए। अब आपके पास जो मोबाइल है ना, इसमें हजार किस्म की एंटरटेनमेंट है, हजार किस्म की। आपको इसमें फिल्म मिल जाती है, आपको इसमें गाने मिल जाते हैं, म्यूजिक मिल जाता है, शोज मिल जाते हैं, जादू मिल जाता है, मतलब जो चाहे आपको इसमें मिल जाता है। और इसको आपने छोड़ के सिनेमा जाना है तो वो सिनेमा क्या होगा जो इसमें नहीं आपको मुयस्सर होगा। तो लिहाजा हमें सिनेमा भी वो डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिल्में भी वो डिज़ाइन करने पड़ेंगी जो 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 देखने वाला मोबाइल पे नहीं देख पाएगा, उसको सिनेमा ही जाना पड़ेगा। नूर साहब, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्शंस रही हैं पाकिस्तान में अभी रिसेंटली कि चाहे वो ड्रामे की हो चाहे वो फिल्म की हो, सिनेमा घर पैक हुए हैं बकायदा उन मोमेंट्स पे। बिल्कुल, जब अच्छी चीज ऑडियंस को लगे तो वो गई है, पैक हुए हैं सिनेमा घर। लेकिन अभी आपने ये कहा कि ऑडियंस पूरी तरह सिनेमा जाने वाली नहीं हुई, वो कौम अभी हमारी बनी नहीं है सिनेमा वाली, और उसमें कोरोना के हालात है। नहीं ना, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप एक खास फिल्म और एक खास ड्रामे की बात करें जिसकी बहुत हाइप बनी। चले जितनी हाइप थी लोग गए ना देखने। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें देख, अब एक जमाना था जब हर किस्म की फिल्म में एक वीक के लिए लोग जाते थे, एक वीक के बाद जाके फिल्म बकवास है जी, फ्लॉप है जी, अच्छी नहीं है, लोग नहीं जाते थे। अब तो सिलेक्टिव है, अब जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता कि ये मसलन ये देखने के काबिल है कि नहीं, तब तक नहीं जाते। तो लिहाजा हमें वो माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग जाएं, हर फिल्म को देखें। ये डिफरेंट फिल्म है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट मेकिंग है। मसलन अब ये जो हुमायूं सईद साहब का जो ड्रामा रहा है वो एक डिफरेंट चीज थी, और लोग देखने गए सिनेमा घर, टिकट सोल्ड आउट सारी तमाम सिनेमा। जो उनको चैनल ने नहीं दिया वो उन्होंने सिनेमा ने दी। बिल्कुल। अच्छा, तो नूर साहब, ये जो सिनेमा देखने की अभी आदी नहीं है हमारी कौम, सिनेमा जाने की राधा, ऊपर से कोरोना आ गया, आगे अब जितनी प्रोडक्शंस आने वाली थी, अभी बल्कि कितनी सारी मूवीज आनी थी ईद पे, सिर्फ मैं पाकिस्तानी मूवीज की बात नहीं कर रही, इंटरनेशनल मूवीज की भी बात कर रही, बड़ी बड़ी फिल्में क्यूड अप थी। तो अब इन मूवीज का क्या होगा? क्या ये स्ट्रीमिंग की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तरफ जाएंगी? नहीं, ये सिनेमा के लिए फिल्म बनी है और सिनेमा में ही चलेगी। आपको नहीं लगा मूवी मेकर्स इन ऑप्शंस को वे कर रहे हैं कि शायद इन्हें स्ट्रीमिंग पे डाल दिया जाए? अगर डाल देंगे तो उनको मेरा ख्याल है कि वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जो, क्योंकि ये देखें, सिनेमा के लिए जो फिल्म बनती है वो डिज़ाइन सिनेमा के लिए होती है, उसकी साउंड जो है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो सिनेमा के लिए होती है, उसकी जो कलर्स ग्रेडिंग होती है वो सिनेमा के हवाले से होती है। वो चीज़ अब साउंड 7.1 आपको मोबाइल पे क्या इम्पैक्ट देगा, क्या से देखेंगे आप? तो ये जाना पड़ेगा सर, ये इम्पैक्ट क्रिएट ही सिनेमा में करेंगी फिल्में। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ये ऐसा कोई रिस्क लेंगे कि इतनी बड़ी फिल्म्स को वो अमेज़ॉन पे या नेटफ्लिक्स पे या किसी तरह वो यूट्यूब पे। तो कुछ हॉलीवुड मूवीज जो हैं और बॉलीवुड की भी, वो तो खैर अनाउंस हो गया है कि 2021 में अब जाके रिलीज होगी सिनेमा पे, बड़ी स्क्रीन। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स जो हैं शायद अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है, जिनकी मूवीज अभी रिलीज होनी थी। हमारे यहाँ प्लानिंग का फुकदान है। आपको लगता है? जी हाँ, डेफिनेटली हम प्लान ही नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? जल्दबाज हैं हम। पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का काम। तो आप सबको शैतान कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हमें पेशेंस के साथ, इतनी मेहनत के साथ फिल्म बनती है, इतना टाइम लगता है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, और आप उठा के फेंक दें तो उस प्रोजेक्ट के साथ ज्यादा। लेकिन स्ट्रीमिंग पे भी कितनी सारी आपको देखे ना हिट्स मिलती हैं,
कितना वहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके लिए फिल्में ख़ास तौर पे डिज़ाइन हो। फिल्म का जो तासुर है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। बट नूर साहब काफ़ी ऐसी मूवीज़ भी होंगी आई एम श्योर जिनका कंटेंट शायद एक्सपायर हो जाए 2021। अब ये तो आपकी बात सही है। अब इसका तो कोई हल नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो सबको मालूम है। और एक चीज़ आप भूल रहे हैं, जब फिल्में लगेंगी, ये सिनेमा खुलेंगे, आप देखिएगा कैसे दौड़ने लगती हैं सिनेमा। नहीं, उसके नज़ारे हम टीवी पे देख चुके हैं, जिस तरह लोग बाजारों की तरफ भागे। लोग भागेंगे, जरूर सिनेमा की लोग तरफ भी जाएंगे, लेकिन वो मजा नहीं होगा नूर साहब के दो सीटें छोड़ के जो लोग नहीं, फिर दो सीटें छोड़ने वाली नहीं बात, साथ साथ ही होंगे, फिर करना क्या। आपको लगता है? लेकिन सुनने में कुछ आ रही है कि सिनेमा घर तो कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि शायद दो सीटें छोड़ के जब ही खोलें तो इस तरह बैठाएंगे। आप ये तो मजबूरी की बात करें ना, ये मजबूरी में सिनेमा वाले इस तरह कर रहे हैं। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ये मुसीबत। अच्छा, यस, इंटरटेनमेंट हंग्री। और ऑलरेडी नूर साहब जितना भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आपको कंटेंट नजर आ रहा है उसमें भी अब कमी नजर आ रही है। देयर इज अ बिग डेफिसिट देयर। लोग इंतजार कर रहे हैं नए कंटेंट का। वो सारे स्टक हुए हैं, वहाँ पे नई प्रोडक्शन ही नहीं कोई नहीं आ रही। बिल्कुल यू आर राइट। बट नूर साहब अब आप मिस नहीं कर रहे वो दिन जब ऑन लोकेशन शूट पे, क्योंकि अब आपकी भी एक फिल्म बन रही है बिलीव और उसकी कुछ शूट बाकी है, लाइट्स कैमरा एक्शन, लेकिन अब लगता है लाइट्स कैमरा नो एक्शन, देयर इज नो एक्शन नाउ। नहीं, कैसा लग रहा है? बहुत आप ये देखिए, एक आपकी जद्दोजहद होती है, जब मंजिल करीब आती है तो आपको रोक दिया जाता है। तो मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ हूँ कि मैंने 80-85% फिल्म मैंने मुकम्मल कर ली और 15% मेरी रह गई, और वो 15% जो है वो मुझे मुकम्मल करके सिनेमा तक ले जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब मैं खुद ही बैठ के देख रहा होता हूँ एडिटिंग रूम में उसको, और मैं सोच रहा होता हूँ अगर ये चल रही होती तो यहाँ क्या रिएक्शन होता, अगर चल रही होती तो कोरोना नहीं होता तो कैसा होता हमारे साथ साथ। आपने अपने लिए क्या प्लान किया है? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप कह रहे 85% मुकम्मल है मूवी। जी, मुझे 8 से 10 दिन की शूटिंग मेरी बकाया है, वो मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। लेकिन मैं अपनी फिल्म मैंने प्रोड्यूसर से भी बात कर ली है, मैं अपनी फिल्म उस वक्त लगाऊंगा जब लोग बगैर किसी फियर के, बगैर किसी डर के सिनेमा जा रहे होंगे। लेकिन ये तो उस वक्त ही मुमकिन होगा नूर साहब जब वैक्सीनेशन आएगी कोरोना कोविड-19। हाँ, तो सुना है कि आ गई है, हम तो बड़े खुश हैं। अभी तक खैर कुछ ऑफिशियली नहीं आया, बट लेट्स होप। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप उस वक्त तक नहीं मूवी रिलीज करेंगे जब तक पूरे सिनेमा घर आपको नहीं, अक्लमंदी नहीं है, नहीं है ना, अक्लमंदी नहीं है इस तरह रिलीज करने का। आखिर जल्दी क्या है? मैंने तो अभी उसकी प्रमोशन भी शुरू नहीं की, इसीलिए तो जैसे कुछ हालात ठीक होंगे हम प्रमोशन शुरू कर देंगे, वो नई की नई होगी। अच्छा, जब आप इसका 15% जो शूट बचा है, आप कह रहे हैं 8 से 10 दिन की शूट है, राइट? इंशाल्लाह जब भी आप शुरू करते हैं, आपके पर्सनल ज़ाती तौर पे आप क्या प्रोडक्शन प्रोटोकॉल्स होंगे आपके शूट पे? देखिए, एक एहतियात तो होगी डेफिनेटली, और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम क्रू हो, ठीक, ज़्यादा लोग ना हो, मतलब कम हो। और जो 4 अगर स्पॉट बॉय हैं तो 1 से काम चला लें, अगर 10 इलेक्ट्रिशियन हैं तो 5 से काम चला लें, कैमरे पे अगर 8 आदमी हैं तो 4 से काम चला लें। तो कॉम्पैक्ट कर लें अपने क्रू को, ताकि एक जो डर है, एक जो ये खदशा है कि कहीं एक दूसरे से किसी को हो ना जाए, तो लिहाजा कम से कम और सिक्योरिटी देखें आप, उनका टेस्ट हुए हों डेफिनेटली।
लेकिन जब शूट पे लोग आ रहे होंगे, टेम्परेचर चेक होगा, ग्लव्स सबने पहने होंगे, यानी जितने भी टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने पहने होंगे। बिल्कुल, सारे एक्टर्स को भी सारे वो पहना के जब शॉट होगा कहेंगे भी उतारे। और डायरेक्टर मास्क लगा के टोपी पहन के वो कपड़े पहन के कह रहा है स्टार्ट साउंड। वो कह रहे जी आवाज नहीं आ रही, यानी डायरेक्टर भी हैजमत सूट्स में। ओह माय गॉड, अजीब सी सिचुएशन है। मैं वैसे वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन मूवी शूट से ज्यादा कहीं ऑपरेशन थिएटर ही ऑपरेशन सीरियसली नूर साहब, बट क्या करें, मजबूरी है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि देखिए आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन कैमरा जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपने ग्लव्स पहने, उसमें तो बहुत मुश्किल होगी। नहीं ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। मैं इतना भी अब अभी आपके जो कैमरे वाले हैं इस वक्त 3 कैमरा हमें उन्होंने 3 ग्लव्स चढ़ाए, ग्लव्स चढ़ाए हुए, मास्क चढ़ाए हुए, इजीली ऑपरेट कर रहे हैं, कोई मुश्किल। ऑब्वियसली पहले जितने लोग एक शूट पे होते थे हमारे यहाँ भी, वो भी हमने कम किया। जो मैंने कहा देखे ना, हाँ ये इतनी सोशल डिस्टेंसिंग है, आई थिंक आपके भी मैं हैरान हूँ। मैंने जब आपने कहा ना कि वो उधर बैठेंगे मैंने कहा कोरोना, हाँ। ये कोरोना है, वरना हम आमने सामने बैठते, बिल्कुल आमने सामने बैठते, इतने दूर बैठे हुए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि गुलबर्ग से डिफेंस बैठे हुए। बट नूर साहब, मुश्किल तो होगी, ये बात तो फैक्टर इन करनी पड़ेगी, और फिल्म मेकर्स ने ये सोच लिया कि मुश्किल होगा अब जिसके भी जितने शूट बचे। बट आपको लगता है जो प्रोड्यूसर है, जो एक या फिर जो पोटेंशियल प्रोड्यूसर हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री का, वो डर गया अब दोबारा इन्वेस्ट करने से? ऑफ कोर्स, मैं तो अपने प्रोड्यूसर को बहुत सलाम करता हूँ कि इस दौर में उन्होंने पैसे लगाए और लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन कोरोना तो उस वक्त नहीं था। नहीं, कोरोना नहीं था, लेकिन के हालात वैसे, इकोनॉमी डाउन थी, और फिर कोरोना के बाद उन्होंने पैसे लगाए। जब एडिटिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो उस पर वो लगा रहे हैं पैसे, तो ये बड़ी बात है। मैं तो बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूँ। राइट, लेकिन और मजीद प्रोडक्शन में लोग एक्सपेक्टेड हैं, बहुत सारे लोगों ने प्लान किया हुआ है, लेकिन वो डेफिनेटली हालात देखेंगे। वो प्रोडक्शन करने से पहले बिजनेस ज़रूर चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये वो तो है नहीं कि जी आप पैसा लगाएं और आप बेफिक्र हो जाएं वापस आना है नहीं आना। ये गवर्नमेंट का पैसा तो है नहीं, ये ISPR का पैसा तो है नहीं। ये एक प्राइवेट प्रोड्यूसर जब आता है, जब पैसे लगाता है वो, तो वो इसलिए पैसे लगाता है कि उसको मुनाफा चाहिए, ये बिजनेस है उसका। और इसीलिए आप ये देखें कि हमेशा जहाँ भी डिफरेंट फिल्म बनी है वो इदारों ने बनाई है, और अगर कमर्शियल टाइप की फिल्में बनी है तो वो प्राइवेट प्रोड्यूसर ने बनाई है, इसलिए कि वो फिल्म बनाता है जिसकी उसको समझ में आती है कि ये चलेगी और मुझे इसका रेवेन्यू जो है वो मिलेगा। राइट, लेकिन नूर साहब, ये जो नए सरमायाकार जो शायद बनने की कोशिश कर रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने तो अपना इरादा अब बदल लिया होगा, ऐसा लगता है आपको? इरादे बदल लिया उन्होंने, हम उनका उस बदले हुए इरादे को बदल लेंगे इंशाल्लाह, वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन हर पैंडेमिक कह लीजिए, हर रिसेशन को देख लीजिए, कहते हैं इन तमाम चीज़ों में, चाहे वबा हो या फिर इकोनॉमिक मसाइल हो दुनिया के, उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकलती है, और उसमें नए सितारे निकलते हैं, नए कह लीजिए नए वेल्थ क्रिएटर्स निकलते हैं। और इसी पैंडेमिक में कहा जाता है कि मैं अब आपकी इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए बात कर रही हूँ कि एनिमेटर्स की लॉटरी निकल आई है। हाँ, जो बैठ के जो जी बिल्कुल वेरी राइट, एब्सोल्युटली राइट। उनको टाइम मिल गया, वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है सारी, और वो उन्होंने अपने बंद कमरे में बैठ के काम करना, डिलीवर करना, ना कोई रियल लाइफ कैरेक्टर्स है सामने। हाँ, बिल्कुल, कोई। तो ये उनके लिए बड़ा फायदा। बिल्कुल। देखिए ना, पॉजिटिविटी तलाश कर ली ना आपने, ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी हालात हैं उसमें नेगेटिविटी में जाने की बजाय पॉजिटिविटी को तलाश करें और उस पर काम करें। नूर साहब, लेकिन ऑन द लाइटर नोट, जो आप मूवीज बना रहे हैं उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास मोहम्मद राना है, अब आप मोहम्मद राना की तो एनिमेशन नहीं बनवा सकते, मूवी तो मूवी बननी है, लेकिन लेट्स से कि जो लोग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि क्या करें फिर हम, तो एनिमेटेड मूवीज बनवाएंगे फिर वो। लेकिन चलनी तो फिर वही है जहाँ कोरोना है। लेकिन वो फिर शायद स्ट्रीमिंग साइट्स पे भी
टेक्निकली अगर उसको देखें, क्रिएटिविटी को अगर आप देखें उसमें, ठीक है जी वो एनिमेशन तो हो गए, लेकिन उसकी साउंड डिज़ाइनिंग, उसका ये और उसकी कलर्स, उसका ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम दरकार है बहुत ज़्यादा। आम फिल्म अगर 1 साल में बनती है तो वो जाके 3-4 साल में बनेगी। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। ये नहीं कि आप फ़ौरन एनिमेशन तैयार कर लिया। 3-4 साल क्यों? एक एक फ्रेम बनाना पड़ता है, एक एक शक्ल बना, एक एक मूवमेंट बनाना पड़ता है। तो यानी जितनी भी एनिमेटेड हॉलीवुड मूवीज हैं, बहुत टाइम लेती है। चले एवाटार तो मुझे पता है तकरीबन 8 साल लगे, अंडरस्टूड, लेकिन बाकी जो मूवीज हैं, हाँ बिल्कुल, इतना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए तो आप ये देखें कि ये जितनी भी एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं छोटी होती हैं, आधे घंटे की, पौने घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे बहुत सारी फिल्में, हैप्पी फीट और इस किस्म की फिल्में मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत देखता हूँ। वो पांडा जो है, कंग फू पांडा मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। बहुत अच्छी मूवी। हाँ, तो ये टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, लेकिन नूर साहब, ठीक है, सबकी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई है, क्योंकि काम बंद हुआ हुआ है। जो चीज़ें आनी थी, रिलीज़ होनी थी, वो रिलीज़ नहीं हो पा रही, कुछ का कुछ काम बचा हुआ है, जिस तरह आपका 15% बचा हुआ है मूवी का। लेकिन अब जो नई मूवीज़ बनेंगी, ऑफ कोर्स बननी तो नहीं रुकेंगी, उसमें स्क्रीन राइटर के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होगा, क्योंकि वो जब अपने लेजेंडरी काम लिखने जाएगा या जाएगी तो उसको वक्त कम मिलेगा, क्योंकि कहा यह जाएगा कि जी गर्मियों का मौसम अभी पीक पे है या अभी शूट होना है, आप लिख के दें। होना भी चाहिए। देखें, अगर स्क्रिप्ट के ऊपर अगर आप टाइम नहीं लगाते या उसको टाइम नहीं देते तो उस पर तो इमारत जो है वो खड़ी होनी है। लेकिन फिर क्या करेंगे, सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर शूट नहीं हो पाएंगे। वो तो बेस्ट मौसम होता है सर्दी में। नहीं, लेकिन कोरोना का जो कहा जाता है कि शायद इसकी एक दफा फिर एक लहर आएगी सर्दियों में, तब तक खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। You sound very positive and I hope it is like that, नूर साहब। इंशाल्लाह। अब एक्सट्रीम गर्मी आनी है, यानी जून जुलाई का जो मौसम है जी, उस वक्त दोबारा शूट्स जो है शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है शायद इस वबा पे थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। नहीं ना, मैं इतना खौफ में मुब्तला हूँ कि मई जून अगर मैं शूटिंग करना पड़ी तो मैं कैसे करूँगा, बड़ा अजाब है, ये नहीं हो सकता। इतना जो शूटिंग का होता है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6 महीने जो हैं ये आपके लिए बेस्ट होते हैं शूट करने के लिए। आपके पास जो कैमराज हैं वो गर्मी में जाके बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने उन्होंने क्लाइमेट के हवाले से बनाए हुए हैं। हीटअप हो जाता है कैमरा, बंद हो जाता है। उसको हमारे यहाँ जुगाड़े लगा के बर्फ़े लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर पैड रख रहे होते हैं ठंडे, यू नो। तो हमारे जितने भी ये कैमरा हैं, जो डिजिटल कैमरा जो फिल्म के हवाले से डिज़ाइन हुए हैं, उनको ये गर्मी सूट ही नहीं करती, तो हीटअप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यानी आप ये देखना, आपका ये मोबाइल है आपका, राइट, आप गर्मी में खड़े हों तो 4 रोज़ पहले मैं अपने फार्म पे था, मैंने देखा मेरा फ़ोन बंद हो गया, तो उसमें मैसेज आ रहा था हीटअप। हालांकि कितनी नई टेक्नोलॉजी है। तो कैमरे का आप हिसाब लगाएं ना। तो लेट्स से अगर किसी के इंडोर शूट बाकी है तो वो तो मुमकिन है। इंडोर तो अभी भी हो रही है, छुप छुपा के, आपको पता नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी भी हो रही है, छुप छुप के हो रही है। हो रही है। चले, कमर्शियल्स बन रही हैं, ये हो रहा है, लेकिन बहुत एहतियात और एहतियात की जरूरत है, प्रिकॉशन के साथ काम हो रहा है। प्रिकॉशन तो इतना ज़रूरी है, हम इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। हम लाइट इसलिए ले रहे हैं कि हमने लाशें सड़कों पे देखी नहीं है। जी, बिल्कुल। जिन्होंने देखी हैं वो फियर में मुब्तला है, इतने खौफज़दा हैं कि वो घरों से नहीं निकल रहे। बिल्कुल, वी आर ब्लेस्ड इन दैट। साहब, मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी भी जल्द से जल्द शूट हो।
गर्मी हो या सर्दी हो, जल्द से जल्द आपका शूट मुकम्मल हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा फिल्म के बारे में आप बताते जाए। मैं बड़े देखा था कि बड़े अरसे से पंजाबी फिल्म नहीं बनी। मैं हमेशा से जो भी काम किया मैंने वो यही किया कि जो नहीं हो रहा मैंने वो करने की कोशिश की। एक ज़माने में जब मैंने जीवा, सरगम और इसके साथ उर्दू फिल्में बनाई, उस ज़माने में सुल्तान रईस साहब का बहुत दौर था। बिल्कुल। हर तरफ पंजाबी फिल्म बन रही थी, उर्दू फिल्म बन ही नहीं रही। तो मैंने जब शुरू की तो मुझे सब ने रोका कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पंजाबी फिल्म बनाओ राई साहब को लेके। तो मैंने कहा नहीं, नदीम साहब भी पंजाबी कर रहे हैं, इवन मोहम्मद अली साहब पंजाबी फिल्म। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैंने तो उर्दू बनानी। मैंने उर्दू फिल्म बनाई, कामयाब हो गई। एक कामयाब हुई, दूसरी, तीसरी, और पंजाबी फिल्मों वालों ने भी सोचा कि ये तो भी उर्दू फिल्में कामयाब हो रही हैं। उसी दौरान ही राई साहब का कत्ल हो गया। वो एक हीरो ख़त्म हो गया पंजाबी का। पंजाबी फिल्में बनाने वालों ने भी उर्दू फिल्में बनाई। तो आपको पता याद होगा कि दौड़ चल पड़ी थी, हर कोई इस्तांबुल पहुंचा हुआ है, हर कोई जितने पंजाबी ट्रेंड शुरू कर दिया था दोबारा इस चीज। जितने पंजाबी डायरेक्टर थे सब उर्दू बना रहे हैं, सब उर्दू बना रहे हैं। तो मैंने कहा भी मैं आप पंजाबी बनाऊं। और अब आप दोबारा ये करने जा रहे हैं। मैंने चूड़ियां बना दी। बिल्कुल। अगेन अ मैसिव हिट। हाँ, मैसिव। और फिर पंजाबी शुरू हो गया सारा कुछ। अब जब मल्टीप्लेक्स का दौर आया है तो उसमें ये एक र्यूमर बड़ी सख्ती से थी, ये मल्टीप्लेक्स वाले पंजाबी फिल्म नहीं लगाएंगे। मैं इसलिए पंजाबी फिल्म बनी नहीं, जैसी बनी उर्दू फिल्म बनी। तो मैंने कहा ये कैसे नहीं लगाएंगे भाई, पंजाबी फिल्म फिल्म होती है, लैंग्वेज से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म की अपनी एक लैंग्वेज है। जिस मिसाल के तौर पे अब मैं गांव के मिट्टी कट्टों में अगर फिल्म बना रहा हूँ तो मैं वहाँ उर्दू बोलते हुए तो नहीं दिखा सकता। मुझे तो मुनासिब ही नहीं होगा। तो मेरा अगर सब्जेक्ट हुआ तो मैंने कहा मैंने पंजाबी फिल्म इसीलिए मैंने अभी शुरू की कि कोई बना ही नहीं रहा। तो ये मल्टीप्लेक्सेस में लग जाएगी? क्यों नहीं लगेगी? आप श्योर हैं इस बात पे? नहीं, क्यों नहीं लगेगी फिल्म? नहीं, जो खदशा था या लोग नहीं, आपको कह रहे हैं वो गलत था, वो गलत था। तो ये एक तेरे बाजरे दी राखी, मैंने उस फिल्म का नाम रखा है, बड़ा क्यूट सा। और किस बारे में? लव स्टोरी। इट्स लव स्टोरी। पंजाब की लव स्टोरी, पंजाब के खेतों की, पंजाब के वो जो खूबसूरत सरसों के फूल हैं, जो पंजाब हम सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं। तो मैंने वो पंजाब दिखाने की कोशिश की है। तो बहुत करीब जाके, पंजाब के बहुत करीब, जिस तरह मेरी पहली पंजाबी फिल्में जैसे मजाजन है, जैसे चूड़ियाँ हैं, मेहंदी वाले हाथ है, वोटी लेके जानी है, बड़ी कॉमेडी फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। तो उसी तरह ये तेरे बाजरे दी राखी लोग ज़रूर पसंद करेंगे। अभी से मुझे इतनी आ रही है, फ़ोन आ रही है जी कब आ रही है फिल्म। जो आप मुझे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि खेत दिखाए हैं और पंजाब दिखाया आपने, तो ये पंजाब आप गर्मी में तो नहीं शूट कर पाएंगे। दिसंबर में शुरू की थी फिल्म, उस वक्त सरसों अरूज पे थी। बिल्कुल। हर तरफ पीले फूल हैं, लहलहाते फूल हद निगाह तक हैं। नहीं, लेकिन अब क्या होगा? अब जो शूट है वो पैचेस में है शूट, लेकिन आउटडोर है आउटडोर में। तो यही तो मैं कह रही हूँ, पंजाब की गर्मी में कैसे शूट करें? कर लेंगे। अब ये हमारे फिल्म मेकर जो हैं समेत मेरे बहुत हार्ड वर्क होता है। नहीं, आप कह रहे थे ना कि इक्विपमेंट गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। वही हमें वो जुगाड़े लगानी पड़ेगी ना। हम पैड लेके जाएंगे, आइस पैड लेके जाएंगे। करेंगे कुछ ना करेंगे जरूर। एंड आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड कि ये मूवी आए। और जैसे कि आपने कहा कि उर्दू मूवी नहीं बनाई इस दफा, पंजाबी बनाई। आप उल्टी डायरेक्शन में चढ़ मैं हमेशा उल्टा। एंड प्रोबेबली दैट फॉर्मूला वर्क्स। यू नो आई एम फिश, ट्राउट फिश, ऑलवेज अगेंस्ट वाटर। से लेजेंडरी इंसान तो है ही, आप डायरेक्टर हैं, लेकिन लेजेंडरी काम प्रोड्यूस करके दिया आपने। शुक्र। वेल नूर साहब, थैंक यू सो मच एंड लेट्स होप कि इस वबा से जल्दी छुटकारा पा सके पूरी दुनिया से, हमारी कौम नहीं पूरी दुनिया, और दोबारा से ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मज़ीद और बेहतर हो। लेट्स विश फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। इंतज़ार नहीं कर पा रहे हम सब के हम देखें एक पंजाबी मूवी सिनेमा घरों में आए। नूर साहब, वंस अगेन ईद मुबारक आप।